हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की किताब है अल्टीमेट पावर या अनलिमिटेड पावर बाय टोनी रॉबिन। दोस्तों, टोनी रॉबिन एक बहुत ही जाने माने लेखक, कोच, पब्लिक स्पीकर और बहुत ही लोगों का भला करने वाले, एक रास्ता दिखाने वाले, एक गुरु के रूप में, एक जो है ऊर्जा, नया रास्ता, नई ऊर्जा, नए तरीकों को समझाने वाला एक बहुत महान और बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है। तो और 2-3 किताबों का तो मैंने भी उन पे समरी बनाई है। एक किताब आज और है, नाम है अनलिमिटेड पावर। दोस्तों, हम सभी के पास यानी प्रत्येक ह्यूमन बीइंग के पास अनलिमिटेड पावर है। आप शक्ति के स्रोत हैं, बस हम उसको भूले हुए हैं, बिसरे हुए हैं, उसको जानते नहीं। अब जानते नहीं हैं तो हमें भरोसा ही नहीं होता। तो जो दोस्तों, आपकी अचीवमेंट उतनी बड़ी हो सकती है जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। और सोच आप तभी पाएंगे जब आप में विश्वास, जितना बड़ा विश्वास होगा उतना बड़ा आपकी सोच होगी। बड़ा विश्वास, बड़ी सोच, बड़ा रिजल्ट, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, किस तरह से कोई व्यक्ति सफल होता है, अपने गोल को प्राप्त करता है और बहुत ही जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करता है, वो सफल लोगों के पास रह के ही आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। पहली बात तो आप किताबें पढ़िए, लोगों से मिलिए, मौका मिले तो उनके पास जाइए, उनसे, उनका एक ऑरा होता है, उनकी एक एनर्जी होती है, उसे फील करेंगे, उसे देखेंगे तो धीरे धीरे वो गुण आप में भी आने लगेगा। बहुत ही सहज तरीका है सफल होने का कि जिसके जैसा बनना चाहते हैं या जो भी आपके आसपास दायरे में सफल लोग हैं उनके जैसा कुछ करिए। जैसे सुबह उठना और अच्छी अच्छी बातें जो वो करते हैं उसे आप करिए, क्योंकि वही तो तरीका है सफलता। वो आप करने लगेंगे तो सफलता की ओर अग्रसर होते जाएंगे। दोस्तों, अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला में उन्होंने बताया है कि पहली बात है कि आप अपने गोल को डिसाइड करिए। और उसमें वही जो एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, जापानी फॉर्मूला इकिगाई, जिसमें जिस गोल से, जिस काम से आपको प्यार हो, जिस काम को दुनिया को भी उसकी जरूरत हो, यानी दुनिया को उसकी जरूरत हो, आपको प्यार है, आप दुनिया को उसकी जरूरत है और आपको बहुत अच्छा लगता है वो काम करना, आप उसे काम करने में अच्छे हैं भी, बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, महारत हासिल है आपको। और दोस्तों, जब ये सारी चीजें होंगी, दुनिया को उसकी जरूरत है, तो दुनिया उसके लिए आपको पे करेगी। और वो आपका जो पैशन होगा, वो आपका जो गोल होगा, वो बहुत अच्छे से आप उसे अचीव कर सकते हैं और उससे लोगों का भला भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी काम को आपने अपना इकिगाई बना लिया है, ये सारी चीजें हैं, अब उसे कैसे, मतलब एक रूप देना है। रूप देने में आपने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे ये बनना है, ये करना है, जो भी करना है आपने डिसाइड कर लिया। अब आप कार्य कर रहे हैं, डेली उस पर काम चल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, भटकाव आ जाता है, बहुत सारी चीजें रास्ते में इधर उधर होने लगती हैं। तो चेक एंड बैलेंस का होना जरूरी है। थोड़े कुछ कदम चलने के बाद हमें पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए कि हम सही चल रहे हैं, हमारा रास्ता ठीक तो है ना। ठीक है, पीछे मुड़ के देखने का मतलब चेक एंड बैलेंस से है, रास्ता छोड़ने से नहीं है। और दोस्तों, लगातार पूरे विश्वास, पूरे उमंग और जोश के साथ अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहे और कार्य करते रहे तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमती है। और जिन लोगों के जैसा आप बनना चाहते हैं उनसे किताबें पढ़िए, डायरेक्ट मिलिए। और डायरेक्ट मिलिए तो बहुत अच्छा है, नहीं किताबें हैं, वीडियो हैं, बहुत सारी चीजें, उनसे मतलब कनेक्ट, खुद की एनर्जी को उनके जैसा, अपने ऑरे को भी उनके जैसा बनाने का प्रयास करिए। दोस्तों, फाइंड योर इकिगाई। इकिगाई ही आपको सफलता दिलाएगी। इकिगाई पे मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें आपका पैशन भी, प्रोफेशन भी, मिशन भी, वोकेशन भी सब शामिल हो जाता है। अब जब सब एक ही काम में आप डाल देते हैं, सब उसी में मिल जाता है, तो आप सफल इंसान कहलाते हैं।
कई सारे कामों में अपनी टांग अड़ाने से अच्छा है कि किसी एक या दो काम में जो आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसी में अपने आप को झोंक दीजिए। आप उसके महारथी बन जाइए। आप उसी में जो है आपकी ख्याति होगी, उसी में आपका काम होगा। दोस्तों, बड़ी सोच का बड़ा है जादू। अगर आप बड़ा सोचेंगे तभी आप बड़ा कर पाएंगे। और ये सोच का जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये माइंड से होता है। माइंड पर काबू पाना बहुत जरूरी है। मास्टर योर थॉट, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर माइंड, मास्टर योर थॉट, यानी अपने माइंड पर मास्टरी करना होगा। कैसे विचार आ रहे हैं, किस तरह के विचार आ रहे हैं, उन पर हमें देखना होगा और समझना होगा। और बुरे विचार यानी नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत रोकना होगा। पॉजिटिव थॉट आए और उन पे काम एक्शन की बात आए तो अवश्य आने देना है। क्योंकि वही, अगर आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं, कुछ दिन बाद आप देखेंगे आपके चारों तरफ नेगेटिविटी घटने लग जाती है। और वही दूसरी तरीके से पॉजिटिव सोचेंगे तो धीरे धीरे पॉजिटिव करने लगेंगे आप, और आपके आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव होने लगता है। ऑटोमेटिक नहीं है, ये सारी चीजें साइंटिफिक है। क्योंकि आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, तो उस ऑरे में, उस आकर्षण में पॉजिटिविटी ही खींची चली जाती है और दूसरे केस में नेगेटिविटी खींची चली जाती है। तो यही इसका साइंस है दोस्तों। आपका बॉडी, आपका माइंड जैसा होगा, जैसा मैसेज जाएगा बॉडी में, बॉडी वैसा ही रिएक्ट करेगा। आप सोचेंगे थोड़ी देर, अरे अब तो हम थक गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, दिन भर थके आए हैं ऑफिस से या कहीं से, अब आप थक गए हैं, बिल्कुल उठ नहीं सकते। लेकिन अचानक से कोई ऐसा जरूरी काम आ जाता है कि आपको करना है, आप तुरंत उठ के खड़े हो जाते हैं और पूरी चैतन्यता से वो काम करने लग जाते हैं, जबकि थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले आपको लग रहा था आप उठ नहीं पाएंगे। तो माइंड और बॉडी का एक बैलेंस, एक कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को हमें बहुत अच्छे से मेंटेन करने की जरूरत होती है। और वो बीच की कड़ी उसमें थॉट की होती है, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से हमारा एक्शन पॉजिटिव और हमारा जो एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होना होता है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो नेगेटिव वर्ड बोलने से बचिए, पॉजिटिव वर्ड बोलिए। किसी और का नुकसान हो ना हो, नेगेटिविटी और नेगेटिव वर्ड बोलने से आपका नुकसान अवश्य होता रहता है। तो दोस्तों, सफल लोग क्या करते हैं, आप जानते ही हैं कि असफल व्यक्ति एक बार क्या होता है, एक बार असफल हो गया, बहुत मेहनत किया लेकिन फेल हो गया किसी भी काम में। अब फेल हो गया तब अब वो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा कि अब मैं ये नहीं करूंगा, तो असफल का असफल ही रह जाएगा। लेकिन सफल लोगों के साथ क्या होता है कि वो धैर्य से लगे रहते हैं। 10 बार फेल होंगे फिर भी नहीं हारेंगे। और उनसे पूछा जाएगा इतनी बार तुम फेल कैसे हुए, तो उत्तर यही आता है कि ये इतने तरीके थे कि इस तरीके से मैं पास नहीं हो सकता था, मैं सफल नहीं हो सकता था, इसीलिए फेल हुआ। अगला तरीका खोजेंगे, नया तरीका जिससे सफल हुआ जा सके। दोस्तों, आपके जो है जेम्स वाट साहब जो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, कहा जाता है कि 999 बार उन्होंने जो प्रयोग किया असफल रहे। उनसे पूछा गया, जब 1000वीं बार बल्ब जल गया तो उनसे पूछा गया कि आप इतने दिनों से असफल रह रहे थे, आपने कहा था ये वो। तो उन्होंने कहा, ये मीडिया है ऐसे ही सवाल पूछती है, तो उन्होंने कहा कि ये मैं 999 तरीके असफलता के नहीं थे, ये इस तरीके सिर्फ इस बात के थे कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मैंने खोज लिया 999 तरीका कि ये 999 तरीके काम नहीं करेंगे, 1000वां या 1001वां तरीका भले काम कर जाए, लेकिन ये जो पीछे मैंने किया ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरे जोश, उमंग और विश्वास के साथ आप काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो आपकी सफलता मिलना तय है। और बात स्रोत की है, एनर्जी की है, जोश की है और उस पावर की है जो आपके अंदर छुपी हुई है, वो अल्टीमेट है, अनलिमिटेड है। आप कुछ भी कर सकते हैं,
उतना कर सकते हैं जितना आप सोच सकते हैं। अब आप सोचिए कि आप कितना बड़ा सोच सकते हैं। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आप हासिल भी कर सकते हैं। बस कुछ इन नियमों को ध्यान में रखना होगा कि आप गोल बनाएं, गोल बना के एक्शन लें। एक्शन रेगुलरली होना चाहिए और उसमें चेक एंड बैलेंस भी समय समय पर होते रहना चाहिए कि हमारा एक्शन सही जा रहा है कि नहीं। और दोस्तों, साथ ही साथ हमें क्या करना है, इन सब प्रक्रिया को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपने एटमॉस्फेयर को, अपने पॉजिटिविटी को बढ़ा के अच्छा बना के रखना है। सफलता अवश्य हमें मिलती है। अल्टीमेट जो हमारा स्रोत है, जो ऊर्जा है, उन सबको बनाए रखने के लिए ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, हमें जुड़ना भी होता है उस अल्टीमेट पावर से। तो वो अल्टीमेट पावर जुड़ने के लिए इस कार्य के साथ साथ आपको थोड़ा व्यायाम, थोड़ा योग, ध्यान, ये सब चीजें भी आवश्यक हो जाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा और इस बुक को आप लीजिए और पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। ये बहुत ही पावरफुल है। आप में एक जोश, एक नया उमंग और एक नया तरीका कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और 4 कदम आगे बढ़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।